क्या आप भी कड़ी मेहनत के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये ना तो किस्मत की बात है, न बुद्धिमानी की, और न ही इस बात की कि आप कहां पैदा हुए। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सच में पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते। वो मानते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही पैसे आएंगे। लेकिन मैं अगर कहूं कि आपके पास कम पैसे इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर जागरूकता की कमी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं और महीने के अंत में मुश्किल से खर्च चला पाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप पैसे को आकर्षित कर सकते हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। अगर ये आपको अजीब लग रहा है तो आप अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और मीडिया ने हमें दुनिया को एक सीमित नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने हमारी सोच को सीमित कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि पैसा कमाना मुश्किल होता है और बड़े सपने देखना खतरनाक है। उनको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी सच्चाई पता नहीं थी। अब मैं आपको अवचेतन मन, यानी वो मन जो धीरे धीरे हमारी आदतों बातों के हिसाब से ढल जाता है। आपका अवचेतन जन्म के समय से ही आपके वातावरण द्वारा ढाला गया है। ये सवाल नहीं करता, ये बस सब कुछ ग्रहण करता है। ये एक अदृश्य संरचना है जो तय करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि लोग साल दर साल वही जीवन जीते हैं। कैलेंडर बदल जाता है लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि यूनिवर्स आपकी वर्तमान परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह आपके विचारों व दृष्टि की स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है। यानी आप अपने भविष्य के लिए क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये उस पर प्रतिक्रिया देता है। अगर आज आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जिससे आप पसंद नहीं करते, तो आपको अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी सोच को ऊपर नहीं उठाते हैं तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते। वैज्ञानिक शोध से यह साबित हो चुका है कि मानव मस्तिष्क को बदला जा सकता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। इसका मतलब है कि आप सचमुच अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप नए विश्वास, नए पैटर्न बना सकते हैं। और जब ये होता है तो आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं और आपके परिणाम भी बदल जाते हैं। आप अपने अवचेतन मन को बदलने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, नई रणनीतियां आजमा सकते हैं, बेहतर नौकरी खोज सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैराडाइम यानी विचार नहीं बदलते, पैराडाइम आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट है। ये आदतों और विश्वासों का एक अदृश्य समूह है जो आपके हर निर्णय को चुपचाप नियंत्रित करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके अवचेतन में दशकों पहले इंस्टॉल हुआ था और अब वो आपकी वास्तविकता की सीमाएं निर्धारित करता है बिना किसी शोर के। ये पैराडाइम उस समय बनना शुरू हो गया था जब आप सोचने के काबिल भी नहीं थे। जब आप गर्भ में थे तब आपके माता पिता के डीएनए ने मिलकर आपको जन्म दिया और आपके आसपास की दुनिया ने आपको प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब तक मानसिक संरचना नहीं बदलेगी, व्यवहार नहीं बदलेगा, और अगर व्यवहार नहीं बदलेगा तो नतीजे भी वही रहेंगे। आपको लग सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बार बार वही आर्थिक दिक्कतें और निराशाएं मिल रही हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको आपका पैराडाइम यानी विचार रोक रहा है। ये हर फैसले पर संदेह कराता है और बीच रास्ते में रुकवा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इतनी चालाकी से होता है कि आपको लगता है कि ये आपके खुद के फैसले हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हर इंसान में क्षमता होती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सालों तक अपनी संभावनाओं को गहराई में दबाए हुए रहते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का सटीक प्रतिबिंब है। आपकी ऊर्जा जिस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, ब्रह्मांड उसी के अनुसार जवाब देता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी केवल जीने की है, तो आपको बस ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी जहां आप बस जीवित रह सकें। अब सोचिए, अगर आप खुद को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दें और हर दिन कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, पैसा आसानी से मेरी ओर आता है, मैं अवसर बनाता हूं, तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अगर आप अपने भीतर दर्ज पुराने प्रोग्राम को नहीं बदलते, तो मन हमेशा आपको उसी जगह वापस खींच लाएगा जो जानी पहचानी है, जो सुरक्षित लगती है, जो आरामदायक है, भले ही वो आराम असल में कमी और निराशा से भरा हो। अब मैं दूसरी वजह बताता हूं जिसकी वजह से लोग पर्याप्त धन नहीं कमा पाते। आपके सपनों को जिंदगी से दूर रखने का सबसे बड़ा कारण है निर्णय लेने में असमर्थता या टालमटोल।
ये असफलता का सबसे स्पष्ट कारण है। आप झिझक, गलती करने का डर और आदत के कारण टालमटोल करते हैं। हर बार जब आप कोई जरूरी निर्णय टालते हैं तो आप एक भागने वाले पैटर्न को और मजबूत करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रगति को कमजोर करता है। निर्णय ही हर परिवर्तन की चिंगारी है। इसके बिना कोई बदलाव संभव नहीं है। लोग सालों तक एक जैसी जिंदगी जीते हैं क्योंकि वे बदलाव का निर्णय नहीं लेते। अगर आप एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य को ना करने का निर्णय लेते हैं या हार मानते हैं तो अगली बार ये और आसान हो जाता है, फिर उससे अगली बार और भी आसान, और धीरे धीरे हार मानना हमारी पहचान बन जाती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि निर्णय लेने वाले लोग अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, उनमें पहल होती है और वे कठिन लक्ष्य भी ज्यादा आसानी से हासिल करते हैं। आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही खींचते हैं जिससे आपकी तरंग समान होती है, और ज्यादातर लोग इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कर्ज, अतीत, समय की कमी या डर के कारण फंसे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक खास आवृत्ति में फंसे होते हैं, और आवृत्ति एक चुनाव होती है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे बदलेगा, बस आपको अपनी सोच को बदलना शुरू करना है, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है। विज्ञान पहले ही सिद्ध कर चुका है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप होते हैं और यह ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। यानी हर भावनात्मक रूप से भरा विचार आपके चारों ओर कंपन भेजता है, चाहे वो डर हो या इच्छा। जब भी आप गहराई से सोचते हैं, आप अपने चारों ओर एक तरंग भेजते हैं और यह क्षेत्र उसी अनुरूप चीजें वापस भेजता है। इसीलिए इतने सारे लोग अभाव के चक्र में जीते हैं, क्योंकि वे अनजाने में कर्ज, कमी, डर और अभाव के बारे में लगातार सोचते हैं। वे अभाव की आवृत्ति पर कंपन करते हैं और जीवन उसी का उत्तर देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि वे सोचते हैं कि वे यथार्थवादी हैं, जबकि वे बस पहले से मौजूद आवृत्ति पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे कोई रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर सही गाना नहीं बजा सकता, वैसे ही आपका मन भी तभी सही दिशा में जाएगा जब वह आपकी इच्छा की आवृत्ति से मेल खाएगा। आपको ऐसे सोचना होगा जैसे वो चीज पहले से आपकी हो, ऐसे महसूस करना होगा जैसे आप पहले से वो जीवन जी रहे हों, क्योंकि यही अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, पहले अंदर फिर बाहर। आप सोच सकते हैं, अगर आप परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करेंगे और फिर कंपन बदलेंगे तो आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही परिस्थितियों को बदलती है। बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सही ऊर्जा स्तर पर पर्याप्त समय तक टिके नहीं रहते। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर होते हैं, जैसे उनके पास ग्राहक, विचार और अवसर खुद पहुंचते हैं? ये भाग्य नहीं है, ये आवृत्ति है। वे खुद को पहले से ही समृद्ध मानते हैं और उनकी ऊर्जा से ये स्पष्ट झलकता है। उनसे आत्मविश्वास, स्पष्टता और स्थिरता की तरंगें निकलती हैं, जिसे लोग महसूस करते हैं और ब्रह्मांड उसे वापस उन्हें लौटा देता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके आने से ही माहौल भारी हो जाता है, जैसे वे समस्याओं को अपने साथ लेकर चलते हों। ऐसे लोग भी एक